हाँ बेटा, तो जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया है उसी को कंटिन्यू करेंगे हम बेटा। दिस इज बेसिकली द थर्ड पार्ट, और आज के इस पार्ट में हम फिर से कनेक्टेड मोशन विद सेम एक्सेलरेशन ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम वही डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, आज हम वेट वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। वेट वाली प्रॉब्लम्स का मतलब है जिसमें आपका नेट पुलिंग फोर्स या नेट फोर्स जो है वो वेट आएगा। मतलब आज जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे उनकी जो मोशन है ना बेटा, वो वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन होगी, और उनमें जो है वेट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनेगा नेट फोर्स को कैलकुलेट करने में। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मान लो आपके पास ऐसे क्वेश्चन होगा, ये एक पुल्ली है आपके पास और एक मास यहाँ से है, यही स्ट्रिंग ऐसे है और आपका दूसरा ब्लॉक है ऐसे। एंड लेट अस सपोज ये जो ब्लॉक है आपका दिस इज 2 kg एंड ये जो ब्लॉक है आपका दिस इज 5 kg। ठीक है, तो आपको क्या करना बेटा, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में आपको निकालना है टेंशन। अब मुझे बताओ ये कितनी स्ट्रिंग्स है यहाँ पे बेटा, एक ही स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन भी एक ही है, बट वी आर एज्यूमिंग दिस इज एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे बेटा, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम कैसे होगी। देखो बेटा, इसका मास ज्यादा है तो ये नीचे आएगा। अब जब ये नीचे आएगा तो ये पुली रोटेट करेगी ना बेटा ऐसे क्लॉकवाइज, तो जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब जितना तेज ये नीचे जाएगा उतना ही तेज ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। सो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा, लेट अस सपोज दैट एक्सेलरेशन इज ए, उसी एक्सेलरेशन से इसको बेटा ऊपर जाना है। लेट अस सपोज दैट एक्सेलरेशन इज आल्सो। So you can easily see here, you can easily understand here that these two blocks will have the same acceleration. जितना तेज ये नीचे आएगा उतना तेज ये ऊपर जाएगा, क्योंकि पुली रोटेट करेगी। अब पुली की एक्सेलरेशन सेम होगी तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी। ठीक है बेटा, सो दिस इज व्हाई दे हैव द सेम एक्सेलरेशन। अगर इनकी एक्सेलरेशन सेम है तो हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो नेट एक्सेलरेशन होती है या कॉमन एक्सेलरेशन होती है, दिस इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऐसे आप बेटा ये इक्वेशन आप खाली तब यूज करते हो जब आपकी एक्सेलरेशन डिफरेंट ब्लॉक्स की सेम होगी। ठीक है, और वो कनेक्टेड होंगे। तो बताओ मुझे कितना नेट पुलिंग फोर्स है बेटा। इसके लिए आपको सारे सिस्टम को ट्रीट करना पड़ेगा ना, सारे सिस्टम को एक ही सिस्टम, दोनों ब्लॉक्स, इस पुली को सबको मिला के एक ही सिस्टम ट्रीट करना पड़ेगा। तो जो टेंशन का फोर्स है इन पे एग्जर्ट होता है वो तो इंटरनल फोर्स बन गया, उसको छोड़ो। अब मुझे बताओ एक्सटर्नल फोर्स कौन एक्ट करता है फिर इस सिस्टम पे। एक्सटर्नल फोर्स एक तो इसका वेट है डाउनवर्ड और इसका वेट है डाउनवर्ड। इसका वेट कितना होगा बेटा डाउनवर्ड, अगर इसका मास 5 kg है तो एक वेट होता है mg, तो इसका जो वेट बनेगा वो बनेगा 5g, और इसका वेट भी डाउनवर्ड होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2g। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना यहाँ पे आ जाता है, नेट पुलिंग फोर्स, वो यहाँ पे 5g प्लस 2g नहीं आता, वो यहाँ पे आ जाता है 5g माइनस 2g। क्यों? क्योंकि बेटा नेट फोर्स आप देखो ना, ये जो 5g है ये चाहता है कि इस ब्लॉक को मैं नीचे लाऊं, जब ये नीचे आएगा तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये वाला फोर्स चाहता है ये इस वाले फोर्स से जो ये पुल्ली है इसकी एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पर ये जो अगर आप ये वाला फोर्स लेंगे, ये चाहता है कि ये वाला ब्लॉक नीचे आ जाए, अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये इस पुल्ली को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। इसका मतलब इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन जो ये प्रोड्यूस करेंगे ना पुली पे, वो अपोजिट है। अगर वो अपोजिट है तो फोर्सेस अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, इसका फोर्स है, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है दैट इज 5g, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है दैट इज 2g, बट दीज टू फोर्सेस प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, सो नेट फोर्स acting on the entire system will be equal to 5g minus 2g। ठीक है बेटा, तो नेट पुलिंग फोर्स यहाँ पे कितना आएगा, that will be 5g minus 2g divided by total mass कितना बेटा 5 kg plus 2 kg that is 7 kg। ठीक है,
अब g का वैल्यू 10 दे दो तो यहाँ से आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। चलो जब आपने एक्सेलरेशन निकाली, सो दिस इज 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 इज 30, so 30 divided by 7, so acceleration is 30 divided by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको टेंशन निकालना, तो इसके लिए इन दोनों में से किसी एक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अगर फॉर एग्जांपल 5 kg ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो बताओ कौन कौन सा फोर्स, डाउनवर्ड इसका वेट दैट इज 5g, और ये स्ट्रिंग इसको अपवर्ड पुल करेगी विद टेंशन T। ओवरऑल ये जो है ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन। ही बताओ, लिखो इक्वेशन बेटा, 5g माइनस टी, नेट फोर्स कितना है इस पे 5g माइनस टी इक्वल टू ma, इसका मास है 5 kg इंटू एक्सेलरेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके टी का वैल्यू निकालो। एक्सेलरेशन निकाला हुआ है, जी का वैल्यू पता है, टी का निकालो। जरा मुझे बताओ, अगर आप बेटा 2 kg की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, 2 kg की, जरा इस पे कौन कौन सा फोर्स है बेटा, अपवर्ड टेंशन आएगा, डाउनवर्ड आएगा 2g वेट, एक्सेलरेट ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में करता है, अपवर्ड विद एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटा t माइनस 2g, तो यहाँ पे t माइनस 2g आएगा नेट फोर्स। इसको अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पे आता है 5g माइनस टी, क्योंकि दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, दिस ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, सो द नेट फोर्स इज t माइनस 2g एंड t माइनस 2g विल बी इक्वल टू ma, इसका मास और इसकी एक्सेलरेशन। अब इसकी एक्सेलरेशन वही है, मास आपको पता है 2 kg, और t का वैल्यू आप आराम से निकाल सकोगे। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे केसेस में जो नेट पुलिंग फोर्स है ना, दैट इज वेट, वेट यहाँ पे नेट फोर्स एक्सर्ट करता है एक सिस्टम पे, और this system is basically moving because of the external force and that external force is the weight of the system। ठीक है बेटा, अब इसी सिस्टम को एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं बेटा आपको। इस सिस्टम पे मान लो अगर ऐसे होगा, ये पुली है बेटा, यहां पे एक ब्लॉक है मान लो 3 kg, फिर ये एक ब्लॉक है, यही स्ट्रिंग यहां से है, यही स्ट्रिंग कंटिन्यू है, तो ये ऐसे है। मान लो बेटा ये 5 kg है और ये 3 kg है। आपको टेंशन फाइंड आउट करना है। मान लो ये एक स्ट्रिंग है, यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग है, और यहां से ये दूसरी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मान लो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसका नाम रखेंगे T1, और इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसका नाम रखेंगे T2। ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ पहले, यहाँ पे पुली एक ही है ना, तो पुली एक ही है तो तीनों की एक्सेलरेशन एक ही होगी। देखो कैसे बेटा, ये यहाँ से ज्यादा मास अटैच है ना 5 kg प्लस 3 kg, तो अगर ये पुली मासलेस है तो ये नीचे आएगा, ये वाला सिस्टम, ये वाला पोर्शन नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से। तो इसका मतलब कुल मिला के तीनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, एंड लेट अस नेम दैट एक्सेलरेशन एज ए। मैं खाली वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं जिनकी एक्सिन में डिफरेंट पार्ट्स की एक्सेलरेशन सेम होगी। अगर डिफरेंट होगी तो कैसे सॉल्व करना वो हम इंशाल्लाह अगली क्लासेस में देखेंगे। तो बेटा ये दो नीचे आएंगे ना, ये दो नीचे, अगर ऐसे एक्सेलरेशन है, ऐसे कैसे पता चलेगा आपको ऐसे एक्सेलरेशन बेटा, क्योंकि यहाँ से मासेस ज्यादा है ना, तो अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन ऐसे। अगर आपको पता नहीं होगा कि मासेस के थ्रू आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कैसे एक्सेलरेशन है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करो बेटा काम, आप खुद ही डिसाइड कर लो एक्सेलरेशन। जब आपने एक्सेलरेशन खुद ही डिसाइड कर ली, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी सबकी, और वहां से जो इक्वेशंस बनेगी ना आपको उनको सॉल्व करके आप उस एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालोगे। अगर उस एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब आपने जो एज्यूम कर ली थी डायरेक्शन वो आपकी ठीक है। अगर उस एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव का मतलब है आपने जो डायरेक्शन एज्यूम की है वो उल्टी है, वो गलत है। अगर आपने क्लॉकवाइज लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, बाकी वैल्यूज आपके सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको गैस नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली हमको पता है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी क्लॉकवाइज। अगर नहीं पता है तो आप एज्यूम कर लो, सोल्व कर लो, फ्री बॉडी डायग्राम हर एक ब्लॉक की बना लो, इक्वेशन सोल्व करके एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालो। वहां से अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ठीक है, अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन उल्टी है, बाकी वैल्यूज भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, जरा इस कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालो। कॉमन एक्सेलरेशन किसके बराबर है बेटा, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अब नेट पुलिंग फोर्स बताओ, टोटल सिस्टम पे टोटल फोर्स जो इसको पुल करता है नीचे, इस पे कितना फोर्स है बेटा 3g डाउनवर्ड, इस पे 5g डाउनवर्ड, इस पे 3g डाउनवर्ड।
पर इस वाले फोर्स से ये पुली ऐसे मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज, और इन दो के फोर्सेस से ये क्लॉकवाइज मूव करेगी। अब ओवरऑल ये क्लॉकवाइज ही मूव करती है ना, तो इन दो फोर्सेस का होगा ऐड और ये फोर्स होगा इसमें सब्ट्रैक्ट। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना आएगा बेटा 3G, हाँ प्लस इस पे कितना एक्सटर्नल फोर्स। हम टेंशन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है, हम खाली एक्सटर्नल पुलिंग जो पुल करता है, जो मूव करवाता है इस सिस्टम को, इसका फोर्स कितना आएगा बेटा प्लस 5G माइनस इसका फोर्स कितना आएगा, वेट कितना आएगा बेटा दैट इज 3G। हमने इन दोनों को ऐड क्यों किया, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। इसको सब्ट्रैक्ट क्यों किया, बिकॉज दिस इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। हाउ, because this produces acceleration in the opposite direction. So this is total pulling force divided by total mass कितना आएगा बेटा 3 plus 5 plus 3। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ गई। फिर आप इसकी अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो T1 का वैल्यू निकलेगा, इसकी अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो T2 का वैल्यू आएगा। ठीक है, आई होप कि इसके बाद आपको बेटा आएगा। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। चलो दो और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं इस पे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये बेटा। अगर आपको ऐसे होगा, दिस इज अ फ्लैट सरफेस, यहाँ पे पुली है, ये ऐसे है वर्टिकल सरफेस, यहाँ पे ब्लॉक एक है बेटा 10 kg ब्लॉक है, एंड दिस इज फ्रिक्शनलेस, नीचे से फ्रिक्शनलेस है। दिस ये एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और यहाँ से एक और ब्लॉक है, इसका मास मान लो 5 kg है। ठीक है, आपको टेंशन निकालना है, यू हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहाँ पे टेंशन ऐसे होगा, यहाँ पे टेंशन ऐसे होगा, एंड यू नो व्हाई, क्योंकि अगर ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये टेंशन इसको पुल करेगा, इसकी बनाओगे तो ये ऐसे पुल करेगा। तो बताओ बेटा पहले मुझे क्या इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी? डेफिनेटली होगी, जितना तेजी नीचे जाएगा उतना तेजी आगे जाएगा, नीचे से तो फ्रिक्शन आई नहीं, तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी, एंड लेट अस सपोज दैट एक्सेलरेशन इज ए। अब इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी ए, इसकी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होगी ए। अब अगर इस एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना बेटा, तो नेट पुलिंग फोर्स निकालना पड़ेगा। बताओ नेट पुलिंग फोर्स कितना है? इसका वेट कितना है बेटा 5G, इसका वेट कितना है 10G। अब मुझे बताओ क्या इसका 5G वाला वेट इस सिस्टम को, टोटल सिस्टम को पुल करता है? डेफिनेटली करता है। क्या इसका वेट जो है 10 kg वाला वेट, क्या वो इस टोटल सिस्टम को पुल करता है? नहीं, क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में है ना ऐसे, और वर्टिकल डायरेक्शन में उसको बैलेंस करता है नॉर्मल एक्शन। तो इसका वेट जो है वो इस सिस्टम को, उस टोटल सिस्टम को पुल नहीं करेगा। तो फिर कौन सा फोर्स इस सारे सिस्टम को पुल करेगा? इसका वेट। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है ना बेटा, वो आ जाता है बेटा आपका 5G। ठीक है, तो 5G इज बेसिकली द नेट पुलिंग फोर्स। तो याद रखो यहाँ पे हम लेते हैं नेट पुलिंग फोर्स, जो ओवरऑल सिस्टम को पुल करता है, मूव करवाता है। इसका वेट नहीं करवाएगा, इसका वेट करवाएगा ओवरऑल सिस्टम। ठीक है, तो डिवाइड बाय टोटल मास, इसका भी आएगा और इसका भी आएगा, दैट इज 5 + 10। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गई, फिर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 5 kg की, ऊपर से टेंशन, नीचे से 5G, ओवरऑल जा रहा है नीचे एक्सेलरेशन से, तो इक्वेशन बनेगी 5G - T = ma। तो सॉल्व करके T का वैल्यू निकालो। ठीक है बेटा, शाबाश। सो ये भी इसी केस पे है। दिस प्रॉब्लम वाज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम केस इन विच डिफरेंट पार्ट्स हैज द सेम एक्सेलरेशन। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आइडेंटिफाई करो पुलिंग फोर्स को। तो बेटा ऐसे अगर होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये एंगल मान लो 30 डिग्री है और ये एंगल मान लो 60 डिग्री है। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, ये रस्सी ऐसे है, ब्लॉक है 5 kg का, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है, यही रस्सी जो है इस डायरेक्शन में है, और ये ब्लॉक जो है बेटा 2 kg का है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी? इन क्वेश्चंस को बेटा आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप हर एक ब्लॉक की अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, वैसे भी ये सॉल्व हो सकते हैं, पर दैट इज अ लॉन्ग एंड दैट इज अ बिग मेथड। उतना बड़ा भी नहीं है, बेसिक मेथड वही है, पर ये जो मैं दिखा रहा हूं ना बेटा, इस मेथड से जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपको इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, इस स्ट्रिंग में निकालना है टेंशन, तो कैसे निकालोगे? पहले मुझे बताओ, ये स्ट्रिंग एक ही है ना, तो टेंशन एक ही होगा। अब यहाँ पे वो टेंशन इस डायरेक्शन में होगा T, यहाँ पे वो टेंशन इस डायरेक्शन में होगा T। ठीक है,
अगर ये सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है तो बताओ बेटा कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, कौन सा ऊपर जाएगा। बेटा इसका मास ज्यादा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये पुली यहाँ पे ऐसे रोटेट करेगी विद एक्सेलरेशन ए। लेट अस सपोज दिस एक्सेलरेशन इज ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये ब्लॉक नीचे जाएगा विद एक्सेलरेशन ए और ये ब्लॉक अप जाएगा, ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन, एंड यू नो दे आर कनेक्टेड टुगेदर एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स विल बी सेम। ठीक है बेटा, देखो अब अगर यहाँ पे आपको नेट पुलिंग फोर्स, एक्सेलरेशन होता है ना बेटा बराबर नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय मास, जरा मुझे बताओ यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स क्या आएगा। देखो उसके लिए आपको इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी, इस पे अलग अलग फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स इसको पुल करता है। बेटा ये 5 kg है तो ये 5G होगा, यहां से नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो यहां से टेंशन है, और कोई फोर्स इस पे एक्ट करता नहीं, इस पे यही 3 फोर्सेस है। इसी तरह इस पे वेट है 2G, यहां से नॉर्मल रिएक्शन है। बेटा मैंने आपको कहा है कि इस नॉर्मल रिएक्शन के लाइन को अगर एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये अगर 5G है तो बेटा ये आएगा 5G cos ऑफ 30, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा बेटा 5G sin ऑफ 30। अब बताओ मुझे इस बॉक्स को, इस ब्लॉक को कौन सा फोर्स पुल करता है। बेटा यही करता है ना 5G sin 30, क्योंकि इस 5G cos ऑफ 30 को तो n बैलेंस करता है, ये पियर्स में बनता है। तो 5G sin 30 को t बैलेंस नहीं करता है, क्योंकि ये ओवरऑल मूव करता है ना, तो 5G sin 30 t से ज्यादा है। सो द पुलिंग फोर्स ऑन दिस इज 5G sin 30। रिमेंबर दिस पुलिंग फोर्स, ये जो पुलिंग फोर्स है ना, इट नेवर फॉर्म्स ए पेयर, ये पेयर कभी नहीं बनाता, पेयर कभी नहीं बनाता कि ये कभी भी अपोजिट फोर्स के बराबर नहीं होता। अगर ये अपोजिट फोर्स के बराबर होगा ना, देन दिस इज नॉट कॉल्ड द पुलिंग फोर्स। जैसे ये 5G cos ऑफ 30 n के बराबर है, तो दिस कैन नॉट बी अ पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स की प्रॉपर्टी है दिस नेवर फॉर्म्स द पेयर विद द अपोजिट फोर्स, इट नेवर कैंसल्स, इट पुल्स द सिस्टम। इसी तरह बेटा 2 kg की यहाँ पे जो आपने यहाँ किया, यहाँ करेंगे तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, तो ये एंगल ये 2G है तो बेटा ये 2G cos ऑफ 60 आएगा, तो यहाँ से आएगा बेटा 2G sin ऑफ 60। तो इसको कौन सा फोर्स पुल करता है, 2G sin 60 इस डायरेक्शन में, इसको करता है 5G cos ऑफ 30, इसको करता है 2G sin ऑफ 60। अब आपने एज्यूम कर रखा है, आपको अभी नहीं पता कि क्या पता इस एंगल की वजह से यही नीचे आ जाए और ये ऊपर चला जाए, या क्या पता इस ज्यादा मास की वजह से ये नीचे आ जाए ये ऊपर चला जाए। आपने फिलहाल एज्यूम कर रखा है कि ये ऐसे जाएगा, एज्यूम कर रखा है। इट कैन बी रॉन्ग, प्रॉब्लम नहीं है, पर अब देखो बेटा अगर आपने एज्यूम किया ना ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब ये पुलिंग फोर्स ज्यादा होगा इस पुलिंग फोर्स से, तो इस टोटल सिस्टम पे, इस और इस पे जो टोटल पुलिंग फोर्स एक्ट करेगा, अगर ये ऐसे जाएगा आप लिखोगे 5G sin 30 माइनस 2G sin 60। अब अगर ये वापस जा रहा है तो आप लिखोगे, अब अगर आपने एज्यूम किया होता ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप लिखते नेट पुलिंग फोर्सेस 2G sin 60 माइनस 5G sin 60। सॉल्व कर लो, जब आपका लास्ट वाला आंसर निकलेगा, अगर वो बेटा आंसर नेगेटिव आ जाता है आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू, इसका मतलब आपने डायरेक्शन गलत लिया। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ठीक ली है। ठीक है, तो फिलहाल हमने ली है ऐसी डायरेक्शन, पर वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस तब आ जाता है जब आप इनकी अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओगे और फिर अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम्स की इक्वेशंस अलग अलग लिखोगे, फिर उनको सॉल्व करोगे, फिर अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है फिर उसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे आपने एज्यूम कर रखा, तो ऐसे आप डायरेक्ट ले सकते हो। तो नेट पुलिंग फोर्स जो इन दोनों ब्लॉक्स को पुल करता है, क्योंकि ओवरऑल इसी डायरेक्शन में जाता है, तो दैट इज एफ के बदले आएगा 5G sin ऑफ 30 माइनस, ये अपोजिट है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में पुल करता है, 2G sin ऑफ 60 डिवाइड टोटल मास, दोनों का मास ऐड करेंगे बेटा 5 + 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा आपका। फिर टेंशन निकालना है तो दोनों में से एक ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फॉर एग्जांपल 5 kg की बना लो, ये 5 kg की फ्री बॉडी डायग्राम है। तो इस डायरेक्शन में बेटा कितना है 5G sin ऑफ 30, इस डायरेक्शन में बेटा है टेंशन, एक्सेलरेट इसी डायरेक्शन में करेगा, तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, सो नेट फोर्स इज दिस माइनस दिस 5G sin ऑफ 30 माइनस t इक्वल टू ma, सो दैट इज 5a। अब इस इक्वेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला होगा ना ऊपर से आपने,
इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप टी का वैल्यू निकालो। ठीक है बेटा। इसी तरह अगर यहाँ पे दो ब्लॉक्स होते, एक और ब्लॉक होता यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करते, नेट पुलिंग फोर्स किसके बराबर बनता, इसका 5g sin 30 प्लस अगर इसका वैल्यू होता फॉर एग्जाम्पल 8 kg, फिर आप लिखते प्लस 8g sin of 30, इसका फोर्स होता माइनस, फिर एक्सेलरेशन निकाल के ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी बहुत प्रॉब्लम्स करनी है आगे जाके, कोई कंफ्यूजन अगर है तो घबराओ नहीं, आगे जाके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।